हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको सिंथेसिस बताने जा रही हूँ। बच्चों, क्लोज जो होता है लंबा होता है और फ्रेज छोटा होता है। मैं आपको ट्रिक से बता दूंगी कैसे आप किसी भी सेंटेंस को, किसी क्लोज को शॉर्ट कर सकते हो। 7P याद रखो। पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, पर्पज, जीरंड, एब्सोल्यूट, अपोजिटिव, फ्रेज, रिड्यूशन। तो क्लोज टाइप देखते हैं। क्लोज टाइप जैसे टाइम कंडीशन है, तो हम जो है इधर जो है इस वाली साइड में रिप्लेस वाले वर्ड है। जैसे P1 हम पार्टिसिपल फ्रेज को बोलेंगे, P2 प्रीपोजिशनल फ्रेज को बोलेंगे, P3 पर्पज यानी इन्फिनेटिव फ्रेज को बोलेंगे, P4 जीरंड फ्रेज को बोलेंगे, P5 एब्सोल्यूट फ्रेज को बोलेंगे, P6 अपोजिटिव फ्रेज को बोलेंगे, P7 फ्रेज रिड्यूक्शन बोलेंगे। ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है। तो भाई हम टाइम और कंडीशन को किस किस से चेंज कर सकते हैं? P1 से जो पार्टिसिपल फ्रेज है, P2 से प्रीपोजिशनल फ्रेज से, P7 यानी फ्रेज रिडक्शन से। ऐसे ही रीजन को P5 या P1 से चेंज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे कैसे चेंज करते हैं भाई। बच्चों, ज्यादातर जो टाइम वाला क्लॉज होता है उसको वर्ब की आईएनजी में चेंज करते हैं हम, यानी आप समझ सकते हो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीजन को बीइंग में, क्योंकि स्टेट बताता है भाई रीजन, तो उसे बीइंग में चेंज करते हैं। पर्पज को इन्फिनेटिव में, और कंडीशन को फिर से जीरंड में ही चेंज करते हैं भाई। आप वर्ब की आईएनजी जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, दो रूप में होती है। रिजल्ट को 2+2 में या इनर +2 में चेंज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट को या तो भाई वर्ब की आईएनजी से रिप्लेस कर सकते हैं या बीइंग से। रिलेटिव को V3 और वर्ब की आईएनजी में। डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। P1 पार्टिसिपल फ्रेज यानी प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो ये जो होता है टाइम, रिलेटिव, कंडीशन, क्लोज को जो है रिप्लेस कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सॉ द पुलिस, तो ये रिप्लेस होगा, ये जो हमारा क्लोज है, व्हेन ही सॉ द पुलिस, सीइंग द पुलिस, ही रैन अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन हु इज सिटिंग हियर देयर, ये रिप्लेस होगा द मैन सिटिंग देयर। बच्चों, हम नॉन फाइनाइट वर्ब से या प्रीपोजिशनल फ्रेज से किसी क्लोज को, लॉन्ग क्लोज को शॉर्ट बना देते हैं, शॉर्ट हो जाता है वो। P2 है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जैसे ऑफ के बाद नाउन, ऑफ, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, ये हमारी प्रीपोजिशन होते हैं, इनके बाद नाउन आता है। तो ये टाइम, प्लेस, कंडीशन, क्लोज को रिप्लेस शॉर्ट करते हैं। जैसे बिफोर ही अराइव्ड, तो ये होगा बिफोर हिज अराइवल। यानी बच्चों, ये क्लोज वाला सेंटेंस और लंबा होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। व्हाइल ही वाज इन द रूम, तो ये बनेगा ड्यूरिंग हिज स्टे इन द रूम। बच्चों, इसके लिए मुझे 3 वीडियोस बनानी पड़ेगी। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगी, फिर बताऊंगी कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको। P3 इन्फिनेटिव फ्रेज, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर्पज क्लोज या रिजल्ट क्लोज को चेंज करते हैं इससे। जैसे ही वर्क हार्ड सो दैट ही कुड पास, तो भाई सो दैट है यहाँ पर, तो हम जो है इसे चेंज करेंगे ही वर्क हार्ड टू पास, तो शॉर्ट हो गया, देख सकते हो सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर टू है, इसलिए रिजल्ट क्लोज हुआ बच्चों। टू से रिप्लेस कर दिया हमने इसको ही। और से मतलब है जीरंड फ्रेज यानी वर्ब में आईएनजी। दैट क्लोज एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी जो है बच्चों, जैसे दैट शी लाइव्ड वाज शॉकिंग, तो इसको चेंज कर सकते हैं लेइंग वाज शॉकिंग। कितना शॉर्ट हो गया आप देख सकते हैं। इसके सभी रूल बताऊंगी आपको भाई जरूर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लाइक दैट आई स्विम एवरी डे, तो ये शॉर्ट होगा आई लाइक स्विमिंग एवरी डे। देख सकते हो शॉर्ट हो गया भाई, हमने स्विम को जो है स्विमिंग में चेंज कर दिया है। 5 है एब्सोल्यूट फ्रेज, नाउन प्लस पार्टिसिपल। जैसे बीइंग, हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैविंग के बाद। तो बच्चों, जैसे रीजन, कंडीशन, क्लोज होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए यहाँ पर। तो जैसे एज द वेदर वाज फाइन,
तो भाई द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस द टास्क was completed, the task completed, फिर कॉमा आएगा, we took rest। P6 का मतलब है अपोजिटिव फ्रेज, नाउन या नाउन फ्रेज, यानी रिप्लेसिंग दैट क्लाउज आफ्टर नाउन। जैसे दैट क्लाउज आफ्टर नाउन, जैसे द फैक्ट दैट ही इज ऑनेस्ट। तो भाई हम इसको सिर्फ हिज ऑनेस्टी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द न्यूज दैट ही पास्ट। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं हिज पासिंग या हिज सक्सेस। P7 फ्रेज रिडक्शन, जनरल होता है भाई ये, जैसे वर्ब में ing, V3, शॉर्टनिंग, एडवर्बियल, एडजेक्टिव क्लोज, यानी एडवर्बियल और रिलेटिव या कॉन्ट्रैक्ट क्लोज को शॉर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल ही वाज वॉकिंग, तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं वॉकिंग ही विजिटेड। नेक्स्ट, although he was tired, तो शॉर्ट में बनेगा टायर्ड कॉमा ही वर्कड। नेक्स्ट है हमारा P1 यानी पार्टिसिपल फ्रेज, टाइम, रिलेटिव या कंडीशन क्लोज को वर्ब की ing या हैविंग प्लस V3 में बदल देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस को देखकर वह भाग गया, तो भाई हमारा जो ओरिजिनल क्लाउज होगा तो वो है व्हेन ही सा द पुलिस कॉमा ही रैन अवे। तो इंग्लिश में रिप्लेसमेंट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा सीइंग द पुलिस कॉमा ही रैन अवे। P2 से मतलब है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जो होता है टाइम क्लाउज, प्लेस क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज को प्रीपोजिशन प्लस नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उसके आने से पहले मैं बाहर जा चुका था। तो भाई क्लोज वाला सेंटेंस क्या होगा, बिफोर ही अराइव्ड आई हैड गोन आउट। और अगर रिप्लेसमेंट करेंगे, इसे शॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा बिफोर हिज अराइवल कामा आई हैड गोन आउट। P3 यानी इन्फिनेटिव फ्रेज, ये जो होता है पर्पस रिजल्ट क्लोज को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कठिन मेहनत की ताकि पास हो सके, तो ओरिजिनल क्लाउज क्या होगा हमारा, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। और जब इसे रिप्लेसमेंट करेंगे क्या बनेगा, ही वर्कड हार्ड टू पास। तो शॉर्ट हो गया भाई सेंटेंस, इसके यही फायदे हैं। P4 यानी जीरन फ्रेज, भाई जो हमारे क्लोज टाइप जैसे दैट क्लोज है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है उसे वर्ब की ing से रिप्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल, यह शॉकिंग था कि उसने झूठ बोला, तो इसका ओरिजिनल क्लाउज क्या होगा, दैट ही लाइव्ड वाज शॉकिंग। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट से शुरू है, दैट क्लाउज है यहाँ पर, तो रिप्लेसमेंट के बाद लेइंग वाज शॉकिंग बनेगा ये। P5 एब्सोल्यूट फ्रेज, जब क्लाउज का सब्जेक्ट अलग हो और रीजन कंडीशन बताना हो तो नाउन प्लस पार्टिसिपल से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे मौसम अच्छा होने के कारण हम बाहर गए, तो ओरिजिनल क्लाउज है एज द वेदर वाज फाइन वी वेंट आउट। और जब रिप्लेसमेंट करेंगे इसे हम तो ये बनेगा द वेदर बीइंग फाइन कामा वी वेंट आउट। P6 अपोजिटिव फ्रेज होता है भाई, ये जो होता है दैट क्लाउज जो नाउन के बाद आता है उसे नाउन फ्रेज में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तथ्य कि वह ईमानदार है सभी को पता है, तो भाई ओरिजिनल क्लाउज क्या होगा, द फैक्ट दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। और जब हम इसे रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, हिज ऑनेस्टी इज नोन टू ऑल। तो भाई कितना शॉर्ट हो गया। तो हम सिंपलिसिटी के लिए जो है जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं
तो शॉर्ट तरीके से बनाना बहुत ईजी होता है, तो हम ऐसे यूज करते हैं भाई। P7 जो है फ्रेज रिडक्शन होता है भाई। तो ये एडवर्बियल या कॉन्ट्रास्ट क्लाउज को वर्ब की आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यद्यपि वह थका हुआ था उसने काम किया, तो ओरिजिनल क्लाउज क्या होगा? ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड। और रिप्लेसमेंट करके क्या बनेगा? टायर्ड ही वर्क। देख सकते हैं आप कितना शॉर्ट हो गया है भाई, और बिल्कुल सेम मीनिंग है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ होती है, कुछ बच्चे नहीं जानते कि अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है। तो समझते हैं क्या होता है ये। अपोजिटिव फ्रेज वो फ्रेज है जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे अक्सर ओरिजिनल क्लोज जैसे दैट क्लोज होता है जो नाउन के बाद आता है, इसे एक नाउन या नाउन फ्रेज में बदलकर छोटा किया जा सकता है। इसके रूल और आइडिया देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है नाउन प्लस दैट क्लाउज, तो इसको जो है पॉजिटिव या नाउन फ्रेज से चेंज कर सकते हैं, और क्लाउज को पूरी तरह से एक सिंगल नाउन जैसे कॉन्सेप्ट में रिप्लेस कर देते हैं भाई, सिंगल नाउन के रूप में। जैसे तथ्य है कि वह ईमानदार है, सभी को पता है, तो भाई ओरिजिनल सेंटेंस है हमारा द फैक्ट दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। तो जब हम अपोजिटिव केस में से चेंज करेंगे तो ये बनेगा हिज ऑनेस्टी इज नोन टू ऑल। तो ये अपोजिटिव केस हुआ भाई। लॉजिक क्या है? दैट ही इज ऑनेस्ट, कॉन्सेप्ट है ऑनेस्टी, क्योंकि हम इस पूरे को ऑनेस्टी में चेंज कर देंगे वही अर्थ निकलेगा जो दैट ही इज ऑनेस्ट का है वही ऑनेस्टी का है। जैसे द फैक्ट दैट ही इज ऑनेस्ट, तो हिज ऑनेस्टी बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है। टिप, मोस्टली नाउन लाइक फैक्ट, आइडिया, न्यूज, ट्रूथ, डिसीजन, पॉसिबिलिटी के साथ यूज होता है, बहुत कॉमन इन फॉर्मल इंग्लिश। समझते हैं P7 यानी फ्रेज रिडक्शन क्या होता है। क्या होता है भाई? फ्रेज रिडक्शन का मतलब होता है लॉन्ग क्लोज को छोटा करना बिना मीनिंगफुल। यूजुअली एडवर्बियल, रिलेटिव, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशनल क्लाउज के लिए यूज किया जाता है। रूल होगा ये देखिए, क्लोज में सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। वर्ब को आईएनजी, वर्ब V3, बीइंग, हैविंग V3 में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यद्यपि वह थका हुआ था उसने काम किया, तो ओरिजिनल क्लाउज क्या होगा हमारा? ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड। और रिप्लेसमेंट करेंगे फ्रेज रिडक्शन से, तो ये बनेगा टायर्ड ही वर्कड। देख लो भाई कितना शॉर्ट हो गया, और सेंस बिल्कुल वही है, मीनिंग नहीं बदला बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे वह गाते हुए कमरे में आया, तो ओरिजिनल क्लाउज व्हाइल ही वाज सिंगिंग, ही केम इनटू द रूम, ऐसे बना भाई। और रिप्लेसमेंट किया तो सिंगिंग ही केम इनटू द रूम। टिप देख लेते हैं। मोस्टली एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, रीजन, कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस किया जाता है। P8 है हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज। क्या होता है एब्सोल्यूट फ्रेज? एक इंडिपेंडेंट नाउन प्लस पार्टिसिपल फ्रेज है। इसका सब्जेक्ट क्लाउज से अलग होता है। यह रीजन, कंडीशन, टाइम, सर्कमस्टेंस दिखाता है। भाई इसके रूल देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस पार्टिसिपल या एडजेक्टिव, या वर्ब में आईएनजी, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी एज, सिंस, बिकॉज क्लाउज को एब्सोल्यूट फ्रेज में बदलते हैं। जैसे मौसम अच्छा होने के कारण हम बाहर गए, तो ओरिजिनल क्लाउज हम कैसे बनाते हैं इसको? एज द वेदर वाज फाइन वी वेंट आउट। और अगर एब्सोल्यूट फ्रेज से बनाएंगे तो द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट। नेक्स्ट एग्जांपल, काम खत्म होने के बाद वह सो गया, तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या होगा? आफ्टर द वर्क वाज फिनिश्ड ही स्लेप्ट। जब रिप्लेसमेंट करेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज से तो कैसे बनेगा? द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड ही स्लेप्ट। टिप है, एब्सोल्यूट फ्रेज का सब्जेक्ट क्लाउज से डिफरेंस होता है, या फॉर्मल राइटिंग या लिटरेरी इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। टाइम वाले वर्ड आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, एटसेट्रा, और प्रीपोजिशन प्लस जीरन, टाइम रिलेशन नेचुरली,
सोन बाय प्रीपोजिशन। और कंडीशन वाले इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी वर्ब में आईएनजी भाई जीरंड का भी यूज करती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी। एंड V3 प्रीपोजिशनल फ्रेज टाइम रिलेशन जैसे आफ्टर बिफोर ऑन एटसेट्रा, और पार्टिसिपल फ्रेज जैसे कंडीशन रिलेशन इफ अनलेस etc, क्योंकि टाइम को प्रीपोजिशन बताता है और कंडीशन को वर्ब एक्शन बताता है। कंडीशन बताने वाले कुछ वर्ड हैं भाई, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा भाई, बेसिक कंडीशन साधारण शर्त वाले जैसे इफ अगर का सेंस होता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट अनलेस अगर नहीं, जब तक नहीं का सेंस देता है अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। प्रोवाइड दैट अगर ऐसा हो तो ये अर्थ देता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश्ड योर वर्क। एंड प्रोवाइडिंग दैट बशर्ते की अर्थ देता है, प्रोवाइडिंग दैट यू अग्री आई विल स्टार्ट। और एज लॉन्ग एज जब तक की या बस जब तक हिंदी अर्थ देता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज यू बी। नेक्स्ट है सो लॉन्ग एज बशर्ते की, सो लॉन्ग एज यू पे यू कैन एंटर। और नेक्स्ट है ओनली इफ सिर्फ तभी जब, यू विल सक्सीड ओनली इफ यू ट्राई। नेक्स्ट है इन केस एतिहातन या अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। सेकेंड्स निगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन सीमित या नकारात्मक शर्त, फॉर एग्जाम्पल भाई इसके हैं एक्सेप्ट दैट सिवाय इसके की, ये अर्थ निकलता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल आई वुड गो एक्सेप्ट दैट आई एम बिजी। नेक्स्ट है एक्सेप्ट इफ अगर यह न हो, फॉर एग्जाम्पल ही विल कम एक्सेप्ट इफ इट रेन्स। नेक्स्ट है अनलेस जब तक नहीं, अनलेस यू कॉल आई वॉन्ट कम। थर्ड है इमेजिनरी अनरियल कंडीशन वाले जैसे कल्पना या काल्पनिक शर्त होती है। फर्स्ट है भाई इवन इफ भले ही ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ इट रेन्स वी विल प्ले। नेक्स्ट है वेदर और नोट चाहे ऐसा हो या ना हो, तो आई विल गो वेदर और नोट यू कम। नेक्स्ट है सपोज दैट या सपोजिंग दैट, मान लो अगर ऐसा हो, तो एग्जाम्पल है सपोज यू विन ए प्राइज व्हाट देन। नेक्स्ट है इमेजिन दैट सोचो अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू वर इनविजिबल। फोर्थ है हमारा फॉर्मल या पोलाइट कंडीशन बताते हैं जो वर्ड, औपचारिक या विनम्र शर्त वाले जैसे इन द इवेंट दैट अगर ऐसा हो जाए, इन द इवेंट दैट ही फेल्स ही विल रेट्री। नेक्स्ट है ऑन कंडीशन दैट इस शर्त पर की, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ज्वाइन ऑन कंडीशन दैट यू फॉलो रूल्स। नेक्स्ट अज्यूमिंग दैट यह मानते हुए कि, एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट ही अग्रीज आई विल प्रोसीड। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अगर ऐसा मामला हो, एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर कॉल द पुलिस। फिफ्थ है हमारे रिजल्ट और अल्टरनेटिव कंडीशन परिणाम या विकल्प वाले, अदरवाइज नहीं तो, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द बस। नेक्स्ट है और एल्स नहीं तो, फॉर एग्जाम्पल स्टडी हार्ड और एल्स यू विल फेल। सो गाइज मैंने आपको जो है सिंथेसिस एक ट्रिक से बताया है, ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल होगी अगर आप इसको सीख लेंगे एक दो बार वीडियो देखने के बाद। और टाइम वाले वर्ड और कंडीशन वाले वर्ड बताए हैं, सभी वर्ड दिए हैं मैंने। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए